हेलो फ्रेंड्स, आज हम बात करेंगे टूथपेस्ट के बारे में। तो कौन सा टूथपेस्ट आपके लिए बेस्ट है ये हम जानेंगे इस वीडियो में, क्योंकि काफ़ी लोगों का ये कंसर्न होता है कि हम कौन सा टूथपेस्ट यूज़ करें। तो आज हम इस टॉपिक पे बात करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। मेरा नाम डॉक्टर निशा नागपाल है एंड अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। अगर आपको मेरी वीडियोस अच्छी लगती है तो लाइक और शेयर ज़रूर करिएगा। तो चलिए सबसे पहले हम बात करते हैं कि आपके लिए कौन सा टूथपेस्ट बेस्ट है। तो हमने इसको तीन टाइप्स में डिवाइड कर देते हैं जिससे कि आप इजीली समझ पाए कि आपकी क्या कंसर्न है। तो सबसे पहले तो मैं ये बताना चाहूँगी कि जब भी हम टूथपेस्ट सेलेक्ट करें, हम अपनी कंसर्न के हिसाब से टूथपेस्ट को सेलेक्ट करें। ऐसे भी क्योंकि काफ़ी टाइप के टूथपेस्ट आते हैं, तो हमारी क्या कंसर्न है, हमें क्या अपने दांतों में इम्प्रूवमेंट चाहिए, क्या बेनिफिट्स चाहिए, उस हिसाब से हम टूथपेस्ट का सिलेक्शन करें। तो आपको इसलिए इजी करने के लिए मैं आपको बताती हूँ कि आपको कैसे सेलेक्ट करना चाहिए अपना टूथपेस्ट। तो सबसे पहले हम बात करेंगे, हर एक का यही कंसर्न होता है, लाइक ज़्यादातर लोगों का, कि हमारे जो दांत है वो येलो हो गए विद टाइम। अब येलो को वापस से हमें क्या बोलते हैं, ब्राइट करना है। तो उसको हम वापस से कैसे वाइट करें, ब्राइट करें, तो उसके लिए आपको ऐसे टूथपेस्ट आप सिलेक्ट करिए जिनमें शाइनिंग लिखा होता है कि लाइक वो आपके दांतों को वन ब्राइट टोन फेयर कर देंगे। अगर आप पैक के पीछे जाके देखें इंग्रेडिएंट्स में, तो वहां पर उसमें ऐसे टूथपेस्ट में एब्रेसिव कंटेंट थोड़ा सा ज्यादा होता है। तो इससे क्या होता है कि ये एब्रेसिव कंटेंट इसलिए होता है थोड़ा सा ज़्यादा, क्योंकि आपके जो दांत है उनको थोड़ा सा ये येलोइश जो टोन है ऊपर से उसको निकाल दे। तो ऐसे टूथपेस्ट का आप इस्तेमाल कर सकते हैं जो ये मेंशन करते हैं कि शाइनिंग टूथ देंगे। मार्केट्स में बहुत अवेलेबल है। चारकोल टूथपेस्ट टाइप नाम से भी ऐसे आते हैं। तो यहाँ पे मैं किसी ब्रांड का नाम नहीं लूंगी, बट आप खुद समझ जाइए कि कौन से टूथपेस्ट की मैं यहाँ बात कर रही हूँ। अगर आपका कंसर्न ये है कि हमारे दांत येलो हो गए हैं और हमें इनको वापस से ब्राइट और शाइनी करना है, बट आपको साथ साथ ये भी ध्यान देना पड़ेगा कि जो येलोइश दांत होने के कारण होते हैं वो भी आपको ध्यान में रखने होंगे, क्योंकि जनरली क्या होता है कि जो कॉफ़ी टी लवर्स होते हैं वो ज़्यादा चांस होते हैं कि उनके दांत पीले हो जाएं, क्योंकि ये जनरली जो टी, कॉफ़ी, स्मोकिंग एंड एनी टाइप ऑफ विच जो कलर छोड़ते हैं जैसे हल्दी, तो वो हमारे दांतों पे क्या होता है कि स्टेन्स छोड़ जाते हैं। तो इसलिए विद टाइम क्या होता है कि दांत जो है वो येलोइश होना शुरू हो जाते हैं। तो आप इन टूथपेस्ट का इस्तेमाल कर सकते हैं। आपको इसको ज़्यादा भी इस्तेमाल नहीं करना है कि आप हर मील के बाद जो है अपना आप टूथपेस्ट कर रहे हैं, क्योंकि ज़्यादा यूज़ करने से क्या होगा कि आपके दांत जो हैं वो घिसना शुरू हो जाएंगे और आपको सोल्यूशन तो नहीं मिल पाएगा और बेनिफिट्स भी नहीं मिल पाएंगे और आपके दांत जो है वो और ख़राब हो जाएंगे। तो हर चीज़ को एक लिमिट में यूज़ करना चाहिए। अगर किसी को पूरे लाइक किसी फंक्शन के लिए कहीं जाना है तो उसके लिए हम अलग ट्रीटमेंट्स करते हैं कि हमें फंक्शन में जाना है या हमारी किसी की अपनी शादी है तो उसमें हमें दांत साफ चाहिए, वाइट चाहिए, तो उस केस में अलग ट्रीटमेंट्स होते हैं, लाइक ब्लीचिंग हो जाती है दांतों की, तो वो हमारा अलग ट्रीटमेंट आता है। बस अगर आप टूथपेस्ट की बात करें तो आप ऐसे टूथपेस्ट ले सकते हैं और इससे आपको रिजल्ट भी मिलेगा। अब हम दूसरे कंसर्न पे आते हैं। अगर आपको लगता है कि आपके दांतों में कैविटी जल्दी लग जाती है। अब कई लोग क्या होते हैं, वो कहते हैं हम तो अपने दांतों को एकदम क्लीन करके रखते हैं, हेल्दी खाना खाते हैं, कुछ भी मीठा भी नहीं खाते, बट फिर भी हमारे दांतों में कैविटी लग जाती है। तो अब इसमें हम क्या करें? तो ऐसे लोगों जो होते हैं उनकी जो कंसर्न है उनके लिए एंटी कैविटी टूथपेस्ट। तो अब ये आप कैसे सेलेक्ट करिएगा? आप अपने टूथपेस्ट में फ्लोराइड चेक करिए। आपके टूथपेस्ट पे फ्लोराइड होना चाहिए। अगर आपकी ये कंसर्न है और अगर आप बिना फ्लोराइड वाला टूथपेस्ट कर रहे हैं तो वो सिर्फ और सिर्फ आपके दांतों को क्लीन कर रहा है, कोई लाइक बेनिफिट नहीं दे रहा है आपके दांतों को। तो आप फ्लोराइड कंटेंट वाला टूथपेस्ट का इस्तेमाल करिए जिससे कि आपके दांतों में जल्दी से कैविटी नहीं लगेगी। जो है फ्लोराइड जो है वो हमें कैविटी से बचाता है। तो आपको ऐसे टूथपेस्ट का इस्तेमाल
करना चाहिए और ये भी इजीली अवेलेबल है। आप प्लीज़ अपने टूथपेस्ट के पैक के पीछे इंग्रेडिएंट्स में चेक कर लीजिए कितनी मात्रा में उसमें फ्लोराइड है और कितनी मात्रा में होना चाहिए, वो आप चेक करके इसका इस्तेमाल कर सकते हैं। अब तीसरे कंसर्न में आते हैं, जिन लोगों को प्रॉब्लम होती है ठंडा गर्म, सेंसिटिविटी का इश्यू होता है। सेंसिटिविटी के इश्यू में क्या होता है कि अगर आप नॉर्मल टूथपेस्ट कर रहे हैं तो उससे तो आपको कोई भी लाभ नहीं होने वाला। आपको इसके लिए डिसेंसिटाइजिंग टूथपेस्ट का इस्तेमाल करना पड़ेगा, जो कि बहुत सारे ब्रांड्स बनाते हैं आजकल। कोई सा भी ले आइए, उसको इस्तेमाल उस तरह से करिए कि जो वो आपको बेनिफिट दे। जिधर भी आपको लगता है ठंडा गर्म ज़्यादा लगता है या सारे ही दांतों में लगता है, तो उस केस में आप क्या करिए, आप टूथपेस्ट लीजिए, जो भी आप सेंसिटिविटी टूथ लेकर आए हैं उसको आप फिंगर से या फिर हल्का सा ब्रश पे लगाकर दोनों तरीके से आप अपने पूरे दांतों पे उसको लगा लीजिए। जो डिसेंसिटाइजिंग टूथपेस्ट होता है उससे हम जनरली, वो हमारी एक मेडिकेटेड टूथपेस्ट होता है, तो उसको हम एक नॉर्मल टूथपेस्ट की तरह यूज़ नहीं करेंगे। उसको हम लगा के 1 या 2 मिनट आप रख सकते हैं, उसको रखिए और फिर उसको आप स्पिट कर दीजिए। तो ये सबसे ज़्यादा बेनिफिट देगा अगर आप इसके बाद कुछ आधे पौने घंटे तक नहीं खाइए। अगर आप रात को सोने से पहले इसे करें तो ज़्यादा अच्छा रहेगा। इस तरह से इसको इस्तेमाल करेंगे तो ये आपको बहुत बेनिफिट देगा। तो यहाँ पे मैंने आपको वो डिफरेंट कंसर्न्स के बारे में बता दिया कि आपकी कौन सी कंसर्न है। आई थिंक अब आप अच्छी तरह से जान जाएंगे कि आपको कौन सी कंसर्न है और आपको क्या कौन सा टूथपेस्ट इस्तेमाल करना चाहिए। अगर बाई चांस मैं ऐसी कोई कंसर्न नहीं बता पाई हूँ आपको, तो आप प्लीज़ अब कमेंट में मुझे बताइए, मैं आपको रिप्लाई करूँगी ज़रूर। अगर आपको कोई लगता है कि नहीं, आपकी इन तीनों में से भी कंसर्न नहीं है, तो वो ज़रूर मुझे कमेंट करके बताइएगा, मैं आपको उसका रिप्लाई दूंगी। एंड थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।